जय हिंद, नमस्कार। तो शुरू हो जाइए कुछ और बेहतरीन सवालों को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से। देखो, ये लाभ हानि का लेक्चर नंबर 15 है और इसमें भी हम लोग बहुत आसान तरीके से अलग अलग तरह के पूछे हुए क्वेश्चन को करेंगे और लगभग सभी तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं लाभ हानि का 15 लेक्चर में। जितने तरह के क्वेश्चन लाभ हानि से पूछे जाते हैं लगभग आप लोग को करा दिया गया है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा इस पूरे सीरीज़ को अगर आप एक बार भी देख जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन इस वीडियो में है, देखो। पहले एक आसान सा सवाल लिया गया है कि दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब बोलता है कि क्रय मूल्य पे बेच देता हूँ, दाम के दाम में बेच देता हूँ, परंतु 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब वो बेईमानी करता है तोलने में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर तौलने में बेईमानी है, दाम पे तो बेचता है लेकिन जो तौलता है वही कम तौलता है। तो कितना कम तौलता है भाई, देखो 250 ग्राम के बाट के जगह पे 250 ग्राम के बाट के जगह पे 225 ग्राम ही तौलता है, मतलब वो 25 ग्राम की डंडी मार रहा है। ठीक है, 25 ग्राम कम तौल रहा है। अब इसमें लाभ प्रतिशत जब हम लोग निकालते हैं तो इसका सीधा साधा तरीका यह है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, त्रुटि मतलब कितना कटौती कर दिया, कितना कम तौला, गुने 100 बटा में सत्य माप। सत्य माप का मतलब क्या है, सत्य माप का मतलब है वो वाला तौल जो वास्तव में दे रहा है। ठीक है, तो देखो कमी कितने का कर रहा है, 25 ग्राम की डंडी मार रहा है, तो 25 गुना 100 और बटा में सत्य माप क्या है। तो भाई वो कह रहा है कि 250 ग्राम दे रहा है, लेकिन 250 ग्राम दे थोड़ा ही रहा है, वो तो दे रहा है 225 ग्राम। तो सही सही माप उसका क्या है, 225 ग्राम का, क्योंकि वो कायदे से 225 ग्राम ही तौल रहा है। तो 25 से 225 को काटोगे तो आएगा 9, और 100 बटा 9 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो 11 9 99 होता है, मतलब 11 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, ये इसका आंसर आना चाहिए। आप पूरा भाग लगाएंगे तो 11.11% नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका है बनाने का। इसको आप पूरे डिटेल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन फायदा उतना नहीं है क्योंकि छोटा सा सवाल है, इसमें ज्यादा डिटेल में बनाएंगे तो फिर समय ज्यादा जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, रमेश 1 किलोग्राम की जगह 930 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, ये रमेश भी डंडी मार रहा है, तथा चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। ये भी वही कह रहा है कि भाई जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो 15 किलोग्राम चीनी बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो भाई देखो क्वेश्चन तो सॉल्व करना आसान है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 1000 ग्राम के जगह पे अगर 930 ग्राम का प्रयोग हो रहा है तो 70 ग्राम का डंडी मारा जा रहा है, और लाभ परसेंट अगर निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो त्रुटि 70 गुना 100 बटा सत्य माप, मतलब वो वास्तव में 930 ग्राम तौल रहा है। तो 0 0 काट लो, यहां पर कितना आ गया भाई, 700 बटा 93। ठीक है, अब देखो 93 से 700 में भाग लगाना है, तो ये तो पक्का पक्का बात है कि पूरा पूरा में कटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया गलत। ठीक है, अब 93 से कोई अगर 700 में भाग लगाता है तो 9 सते 63, 9 8 72, तो 8 बार में तो ज्यादा चला जाएगा, तो 9 सते 63 ही लगना चाहिए, है ना। तो 9 सते 63, 7 या 21 का एक, बाकी तो 9 सते 63, 64, 65, तो 7 बार में ये लग रहा है और फिर भी कुछ शेष बच रहा है, मतलब 7 दशमलव कुछ कुछ जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 3 में है। यही इसका आंसर होना चाहिए। आया बात समझ में। फिर आप कहेंगे कि सर फिर ये 15 किलोग्राम चीनी बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये तो ये पूछ रहा है, तो 15 किलोग्राम का तो निकालेंगे ना भाई मेरे। देखो किसी भी बिजनेस में मान लो तुम एक सामान बेचते हो और फिक्स कर रखे हो कि इस एक सामान पे हम 10% का लाभ कमाएंगे, तो तुम एक सामान बेचो, 10 सामान बेचो, 100 सामान बेचो या पूरी दुकान बेच दो, लाभ तुम 10% कमाओगे। हाँ, रुपए में वैल्यू बढ़ सकता है, एक सामान बेचने पर अगर 10 रुपए का लाभ होगा तो 100 सामान बेचने पर 1000 रुपए का लाभ होगा, लेकिन फिर भी लाभ प्रतिशत तो 10% रहेगा, क्योंकि वो तुम फिक्स कर रखे हो अपना नियम कि हमको 10% लाभ कमाना है। तो भाई 7.53% लाभ उसको होना है, चाहे वो 1 किलो बेचे, 10 किलो बेचे, 15
किलो बेचे या 150 क्विंटल बेच दे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वांटिटी कितना है, लाभ प्रतिशत फिक्स होता है। ठीक है, आया बात समझ में, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया था। अब देखो कहा जा रहा है कि एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है, तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन 15% बढ़ाया जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो ये कमीशन का सवाल है, लगभग सब तरह के सवाल आप लोग को बताए जा चुके हैं। एक बार थ्रू आउट अगर आप पूरी सीरीज को देख जाते हैं ना, मेरा गारंटी है कि एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और गारंटी इसलिए है, वो भी आप लोग को बता देते हैं, जैसे हर ट्रिक का लॉजिक पीछे का जो होता है वो आप लोग को बता देते हैं बिना भेदभाव के, कि आप सीख जाएं ट्रिक कैसे बनाना है। बाकी जगहों पर आपको नहीं बताया जाता है, सीधे बताया जाता है कि भैया ये ट्रिक है, रट लो। ठीक है, तो इसलिए हम गारंटी दे सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SSC, RRB, टेट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से नए पैदा थोड़ा ही होंगे, क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा बहुत डाटा बदल दिया जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को पुस्तक अंकित मूल्य पर बेचने पर, देखो यहाँ अंकित मूल्य का कॉन्सेप्ट आ गया। लाभ हानि में अभी तक अंकित मूल्य वाला चीज आप लोग को कम बताया है, क्योंकि वो हम लोग छूट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर जो डिस्काउंट होता है, बट्टा जिसको कहते हैं, उसमें अंकित मूल्य का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जब हम लोग अंकित मूल्य पे चीजों को बेचते हैं तो वहां कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ता है ना। तो खैर यहाँ पे देखो अंकित मूल्य को हम लोग लिखते हैं मार्क प्राइस, MP। ठीक है, अब किसी चीज का मार्क प्राइस अगर 100 रुपया है, प्रकाशक दुकानदार को दिया कि भैया ये किताब आपको 100 रुपए में बेचना है और आपको मिलेगा 10% कमीशन, तो इस 100 रुपए का 10% जो होगा, 10% कितना होगा? 10 रुपया। मतलब ये 100 रुपए में किताब बिकी, लेकिन 10% जो है कमीशन है, 10% का मतलब क्या हो गया? 10 रुपीज क्या है? कमीशन। तो इसका मतलब 90 रुपए में मिला होगा किसको? पुस्तक विक्रेता को, सेलर जो है, सेलर को 90 रुपए में किताब मिला होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि प्रकाशक को 20% लाभ होता है। देखो प्रकाशक इस पुस्तक विक्रेता को 90 रुपए में किताब दिया था, ठीक है, ताकि वो 100 में बेच सके। 10% कमीशन कह दो, या फिर ये कह दो कि विक्रेता जो है 10 रुपए का लाभ कमा पाएगा उसके अंकित मूल्य से। तो भाई प्रकाशक जो है, अगर उसको दाम X रुपया पड़ता होगा पुस्तक की छपाई वगैरह सब कुछ लेके, तो इसमें वो 20% लाभ कमा रहा है। मतलब 120% पर बेचा होगा किसको? सेलर को, विक्रेता को, पुस्तक विक्रेता को 120% पर बेचा होगा, मतलब 90 रुपए में बेचा। अब इससे अगर हम लोग निकालें तो 20 छक 120 और 20 पचे 100, और इस 6 से 90 कट जाएगा 15 बार में। मतलब कि जो प्रकाशक है उसको ये किताब का लागत पड़ता है 15 पचे 75 रुपया। आई बात समझ में? प्रकाशक को किताब का लागत 75 रुपया पड़ता है, और ये विक्रेता को, पुस्तक विक्रेता को 90 रुपए में बेचता है। फिर पुस्तक विक्रेता उसको 100 रुपए का जो MRP उस पर छपा हुआ है उतने में वो बेच पाता है। ठीक है, अब यहाँ कहा यह जा रहा है कि कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है। मतलब पहले तो 10% कमीशन था, अब 15% कमीशन हो जाएगा। मतलब कि पुस्तक विक्रेता को कुछ कम में मिल जाएगा किताब। अब जरा सोचो, 100 रुपए में अगर 15% कमीशन हो जाए तो इसका मतलब ये जो किताब है ये 85 रुपए में ही विक्रेता को मिल जाना चाहिए। लेकिन प्रकाशक का जो लागत है, उसको पुस्तक बनाने का जो लागत है वो तो नहीं घटेगा, वो अपना प्रॉफिट घटा रहा है है ना। पहले 75 में बना के 90 में बेचता था विक्रेता को, अब 75 में बना के 85 में ही बेचेगा। तो कितने का लाभ कमा रहा है भाई प्रकाशक? 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना रह जाएगा इसका? 10 गुना 100 बटा में 75 रुपया, क्योंकि 75 रुपये लागत है इसका प्रकाशक का। 25 चौका 100, 25 तिया 75, और 3 को काटने का जरूरत नहीं है। ठीक है,
क्या आ गया 40/3, और इसको काटोगे तो 13 तिया 39 होता है, 13 पूर्णांक कुछ भी आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। पूरा भाग लगाओगे तो 13.1/3% नजर आएगा। आया बात समझ में? कमीशन का मतलब ये होता है कि आपको लाभ कमाने के लिए कितना दिया गया है। मतलब आप 100 रुपए का छपाई है, 100 रुपए में आप बेचो, आपको छूट नहीं देना है। और 100 रुपए में अगर आप किताब बेच लेते हैं तो आपको 10% का कमीशन दिया जाएगा, मतलब 10 रुपए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो क्रयमूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया? तो भाई देखो ये तो सिंपल, इस पे बन जाएगा तुम्हारा x + y + xy/100, क्योंकि दो तरफ से यहां पर लाभ हो रहा है और उसका ओवरऑल निकालना है। ठीक है, कि ओवरऑल क्या फर्क पड़ता है। देखो 35% लाभ हो रहा है और दूसरी तरफ 20% कम तौल रहा है, तो -20। ठीक है, प्लस 35 गुना -20/100। 20 से 100 कट गया 5 बार में, 5 से 35 कटेगा 7 बार में। अब देखो यहाँ 35 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा? 15। घटाओ, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस साइन गुना होके माइनस बना, और 7 इसमें से घट जाएगा, तो 15 घटाओ 7 कितना आ गया? 8%। आया बात समझ में? क्रयमूल्य से कितना बढ़ाकर अंकित किया गया? तो 8% बढ़ाकर अंकित किया गया। ठीक है, 8% बढ़ाकर अंकित किया गया। ये 35 घटाओ 20 है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका डिटेल मेथड से भी आप बना सकते हैं, बना के कमेंट में बताइए कि डिटेल मेथड से आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ पाएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बस आप लोग को टास्क दिया गया है। ठीक है, कि आप लोग एक बार ट्राई जरूर करें, उसके बाद फिर हम बताएंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। कुछ कुछ पिछले सवाल की तरह है। कहा जा रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर। भाई अंकित मूल्य हुआ मार्क प्राइस, जो कि मान लो 100 रुपए का है। अब इसमें 10% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट का पहला सवाल आया है और केवल इसलिए लाया गया है क्योंकि आगे डिस्काउंट का चैप्टर आप लोग के लिए आने वाला है, उसमें हम लोग छूट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अंकित मूल्य पर 10% अगर छूट दिया गया है, 100 रुपए में 10% छूट दे देंगे तो 90 रुपए में बिकेगा कोई भी सामान, विक्रय मूल्य 90 हो गया। अब बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। सेम वही बात की हमको 20% लाभ कमाना है, तो क्रय मूल्य अगर x रहा होगा, ठीक है, सोचो क्रय मूल्य अगर x रहा होगा, वैसे बिना x के भी बना सकते हैं। शुरू के लेक्चर्स में इस तरीके से क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको बिना x का बताया हुआ है कई बार। ठीक है, तो x रुपया क्रय मूल्य है, इसमें 20% लाभ कमाना है, तो मतलब 120/100 बराबर विक्रय मूल्य कितना 90। और इसको अब काटेंगे तो 20 छक 120, 20 पचे 100, 6 से 90 कट गया 15 बार में, तो क्रय मूल्य कितना आ गया भाई 15 पचे 75 रुपया। अब देखो यहां समझने की बात यह है कि बोला जा रहा है कि वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी अगर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाना है। तो भाई वस्तु तो 75 रुपए का है और लागत मूल्य में वृद्धि करने का मतलब है कि हम इस क्रय मूल्य को, इस लागत मूल्य को इतना लिख दे कि उस पर छूट उठ दे के भी लाभ कमा ले। तो लिखने का मतलब क्या है एमपी। तो 75 रुपए की चीज पर अगर 100 रुपए चढ़ा दोगे तो 100 रुपए पर छूट दोगे तब भी 20% लाभ कमाना है। तो भाई कितना बढ़ा दिया गया, 25 रुपए बढ़ा के लिख दिया गया, गुने 100 और बटा में लागत मूल्य है 75, तो 25 तिया 75 और 100/3 का मतलब होता है 33.1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलो आप लोग को बता ही दे, क्योंकि कई बार लड़के ये कहते हैं कि सर एक्स तो मना करते हैं, फिर एक्स क्यों यूज करते हैं। देखो मना किसी चीज से नहीं है, आप बस उसका प्रयोग कम करें। प्रयोग इसलिए कम करें
क्योंकि कई बार एक्स वाला प्रोसेस लंबा हो जाता है। ये तो छोटा सा सवाल है, इसमें आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई सवाल जो है उसमें एक्स के थ्रू करने में महंगा पड़ता है, कई सवाल में एक्स यूज करने में ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो आपको जानना सब कुछ है, किसी से बैर नहीं रखना है, किसी से नफरत नहीं रखना है कि हाँ एक्स है तो उसको भूल ही जाना है कभी कभी काम में ले आना है अपने इस्तेमाल में, ठीक है, अपने फायदे में किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है। कोई भी चीज़ नफरत के लायक नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 100 रुपए एमपी था, 10% का छूट दिया तो 90 में बिक गया। अब 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य में, तो भाई यहाँ पे आप सीपी को एक्स नहीं मानना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि क्रैमूल हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्रैमूल होता है अपने आप में 100%, और 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, 120% में, ठीक है। क्रैमूल अपने आप में होता है 100%, और 20% लाभ कमाने के लिए विक्रयमूल्य 120% होना चाहिए। और यहाँ पे विक्रयमूल्य कितना आया है भाई, रुपए में 90 रुपया। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, 120% का मान है कितना, 90। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो बहुत आसान सा बात है कि ये हो जाएगा 90/120 गुना 100, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग उतना ही मेहनत है, उतना ही लिखना है। 20×25 100, 20×6 120, 6 से 90 कटेगा 15 में, और 15×5 क्या होता है, 75, ठीक है। ये हो गया क्या, 100% का मान, और 100% मतलब क्या हुआ, सीपी। तो क्रैमूल कितना आ गया भाई, 75। अब जब क्रैमूल आ गया 75, तो बोला जा रहा है क्रैमूल को कितना बढ़ाएं, तो 100 तक पहुंचाना है। तो फिर आगे का प्रोसेस तो सेम है, 25 गुना 100/75 करके आप बना सकते हैं। तो आया बात समझ में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर लगाते रहें, हर जगह ट्रिक रटने का जरूरत नहीं है। पूरे लाभ हानि में कई जगह आप लोग को महसूस करा दिया गया है कि फॉर्मूला है ही नहीं लाभ हानि में। एक आध जगह लगाते भी है तो जबरदस्ती लगाते हैं, उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं थोड़ा सा फायदा नजर आता है फॉर्मूला लगाने का तो लगा लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट इतना आसान है कि आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।